का मेरा टॉपिक रहेगा साइमन कमीशन। देखिए साइमन कमीशन जो है 1927 ईस्वी में 1927 ईस्वी में जो है सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित हुआ था। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित हुआ था। साइमन की अध्यक्षता में गठित हुआ था। इनके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन थे, जिनमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? सदस्य 7 थे। सदस्य इसमें 7 थे। और इनका गठन कब हुआ था? 1927 ईस्वी में थे। इनके अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन थे। इनमें कितने सदस्य थे? 7 थे। इससे भी 7 सदस्य में कोई भी भारतीय नहीं था। कोई भी भारतीय नहीं था। सभी सातों का सातों जो है अंग्रेज ही थे। इसीलिए इसको श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इसको साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो है कोई भी भारतीय नहीं थे, सारा का सारा अंग्रेज थे। इसीलिए जो है इनको श्वेत कमीशन के नाम से जाना गया। जब 1927 ईस्वी में जब ये कमीशन भारत आए, 1927 ईस्वी में भारत आए, तो पंजाब में इसका बहुत विरोध हुआ। पंजाब में इसका बहुत विरोध हुआ। और इसी विरोध के दौरान जब 1927 में जो साइमन भारत आए, 1927 में जो है साइमन भारत आए, साइमन के भारत आने पर बहुत विरोध हुआ। बहुत विरोध हुआ। और इसी में जो है लाला लाजपत राय, भगत सिंह, लाला लाजपत राय जो है अपने अनुयायियों के साथ, लाला लाजपत राय जिसको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, लाला लाजपत राय जिनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, वो जो है अपने 4-5 उनके जो भी थे अनुयायियों के साथ जो है अपने 5-7 जो है शिष्यों के साथ जो है, जिसमें भगत सिंह भी थे, और इनका विरोध करने लगे। साइमन का जो है सर जॉन साइमन का जो है खूब विरोध किए। और विरोध करने के पश्चात इनका जो खूब विरोध किए, उसमें जो है सोंडर्स उनके जो विरोध किए, और सोंडर्स जो है लाला लाजपत राय को, कौन थे? सोंडर्स थे। सोंडर्स जो है जो अंग्रेज थे, अंग्रेज सैनिक थे। सोंडर्स ने लाला लाजपत राय पे लाठी डंडा चलाया। लाला लाजपत राय पे लाठी डंडा चलाया, खूब चलाए, जिनके कारण जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है भगत सिंह जो है सोंडर्स की हत्या कर दिया। भगत सिंह सोंडर्स की हत्या कर दिया, क्योंकि भगत सिंह जो थे लाला लाजपत राय के बहुत ही अच्छे सेवक थे, बहुत ही अच्छे शिष्य थे। जब उनका मृत्यु लाठी डंडे के प्रहार से हो गया, तो भगत सिंह ने सोंडर्स की जो हत्या कर दी। बाद में सोंडर्स की हत्या के कारण भगत सिंह को फांसी हो गया। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाया गया, को फांसी हुआ। जब इनको फांसी हो गया, तो ये भी यहाँ से पूछा जाता है कि भारत में कौन ऐसे आदमी है जिनको जो है सबसे कम उम्र में फांसी की सजा सुनाया गया था? कौन ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको कम उम्र में फांसी की सजा सुनाया गया था? तो वो भगत सिंह थे, जिनको सबसे कम उम्र में फांसी की सजा मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि ये सोंडर्स की हत्या कर देते, जिनके कारण जो है इनको फांसी की सजा सुना दिया गया और फांसी दिया गया। भगत सिंह जो है सोंडर्स की हत्या क्यों की? क्योंकि 1927 में जब साइमन आए थे भारत, उनका विरोध हर जगह किया। लाला लाजपत राय, जिनको पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं, उन पे लाठी डंडा खूब चलाया, जिनके कारण जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु होने के बाद ये जो भगत सिंह जो है सोंडर्स की हत्या कर दिए थे। इसी कारण जो है सोंडर्स की हत्या के कारण भगत सिंह को जो है फांसी की सजा सुनाया गया और फांसी हो गया। उसके बाद इसी समय 1929 ईस्वी में साइमन के बारे में हम देखें। साइमन के बारे में इतना ही क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। जो साइमन के गठित कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। इनमें कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। श्वेत कमीशन किसको बोला जाता है? तो साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन बोला जाता है। भगत सिंह को फांसी क्यों मिला था? तो सोंडर्स की हत्या के कारण भगत सिंह को फांसी मिला था। अब देखिए, हम देखते हैं इसी बीच 1929 ईस्वी में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। 1929 दिसंबर में, आप लोग को पता होगा हर एक साल दिसंबर में जो कांग्रेस का अधिवेशन प्रस्तावित रहता था। 1929 में कांग्रेस का एक दिसंबर में जो है अधिवेशन प्रस्तावित था। जो अधिवेशन हुआ, इनका अध्यक्ष जो था, इनका अध्यक्ष पीटी नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू थे। यहाँ से देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलता है, और हर एक
ये क्वेश्चन जो हर एक स्टूडेंट को जो कंफ्यूज कर देता है। 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इनके अध्यक्ष कौन थे? तो पीटी नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके कौन थे? अध्यक्ष थे। इसी अध्यक्ष रहने के कारण अध्यक्ष जब थे तो उसी टाइम 1929 में जो है पीटी नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज की मांग की थी, किए थे। देखिए यहाँ से एक बहुत ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग किसने किए थे? पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। यहीं से आपको पूछ दिया जाए कि स्वराज की मांग किसने किए थे, तो वो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। जबकि पूर्ण स्वराज की मांग कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। कब किए थे? तो 1929 ईस्वी में किए थे। कहा, किस अधिवेशन में किए थे? जो कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर में चल रहा था उस टाइम जो अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद जो अब हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। ये सामन कमीशन हम लोग देख लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में देख लिए जो 1929 में जो इसका अधिवेशन हुआ था। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको हम लोग देखेंगे और देखते हैं कि इससे भी क्योंकि क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि गांधी जी चलाए थे, इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। चलिए अच्छे से इसको साफ कर लेते हैं जिससे आप लोग को दिखाई दे। चलिए देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम लोग देखते हैं और देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए ये 1929 तक हम लोग देख लिए। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुए थे, उसमें देखते हैं कैसे क्या हुआ था। इसी टाइम 1930 ईस्वी में लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन का प्रस्तावित हुआ था और गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था। गोलमेज सम्मेलन जिसको राउंड टेबल के समिट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो 1930 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1930 में जब गोलमेज सम्मेलन का स्टार्ट शुरू हुआ था। 1930 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। सम्मेलन लंदन में शुरू हुआ। 1930 ईस्वी में जो है गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में शुरू हुआ था और इसमें जो है बहुत सारे भारतीयों को भी बुलाया गया था। फिर भी इसमें जो है गांधी जी नहीं पहुंच पाए थे। 1930 ईस्वी में जो है गांधी जी 1930 ईस्वी में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें जो है गांधी जी नहीं गए थे। 1930 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन हुआ था और उसी टाइम 1929-30 में ही भारत में जो आर्थिक मंदी आया था। 1929-30 में ही भारत में जो है आर्थिक मंदी आया था, जिनके कारण भारत में जो है बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे थे 1929-30 में जो आर्थिक मंदी के कारण। इसी टाइम जो 1930 में भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। 1930 में जो है भारत के वायसराय कौन थे? 1930 में भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड इरविन थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो भारत के वायसराय कौन थे? 1930 में जो भारत के वायसराय कौन थे? ये थे लॉर्ड इरविन थे। 1930 में भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन बने थे। 1930 में भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। इसी के पास जो है गांधी जी जो कुछ अपने मांगों को लेके गए थे। 1930 में भी भारत के वायसराय के पास लॉर्ड इरविन थे। उनके पास जो है गांधी जी जो अपने कुछ मांगों को लेके पहुंचे थे, लेकिन उनके मांगों को इरविन जो है नहीं मानने के कारण जो गांधी जो है 12 मार्च 1930 को अपने आश्रम साबरमती से अपने आश्रम 12 मार्च 1930 को अपने आश्रम साबरमती से चलकर 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को जो है डांडी पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? डांडी पहुंचे थे। देखिए 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 के बीच में 24 दिन हो जाते हैं। कितने दिन हो जाते हैं? 24 दिन हो जाते हैं। 24 दिन
ये जो है पैदल चले और 12 मार्च 1930 को साबरमती से चल के 6 अप्रैल 1930 को जो गांधी जी जो है दांडी पहुंचे और वहां पे जो नमक कानून को तोड़ दिया, नमक कानून को तोड़े, नमक कानून को तोड़ दिया। गांधी जी जो है 12 मार्च 1930 को अपने आश्रम साबरमती से चल के 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे, जो कि 24 दिन उनको लगा था और नमक कानून को जो तोड़ दिया। इनके साथ इनके 78 अनुयायी थे। ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो उनके साथ गांधी जी कितने अनुयायियों के साथ चल के जो दांडी पहुंचे थे, तो 77 अनुयायी थे। उनके साथ 78 अनुयायी थे, उनके सिख थे, जो कि वहां पहुंचे और नमक कानून को तोड़े। नमक कानून तोड़ने के कारण गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। नमक कानून तोड़ने के कारण गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। तोड़ने के कारण इन्हें जेल में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। कब? 1930 में। और आपको पता होगा जो 1930 में जो है गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे। 1930 में जब कानून तोड़ने के कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया, उसके बाद जो है फिर भी ये और नमक कानून को तोड़ने के बाद ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट कर दिया। जैसे नमक कानून तोड़े और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब भी हम लोग यहाँ से अर्थ भी समझ सकते हैं। ये जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक सविनय और एक अवज्ञा। जो सविनय भी करेंगे और आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, इस टाइप से जो है आंदोलन का वो स्टार्ट किए, इसीलिए उनका नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किए गांधी जी। जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किए नमक कानून को तोड़ के। कब स्टार्ट किए थे? 12 मार्च 1930 को चले थे साबरमती से और 6 अप्रैल 1930 को अपने 77 अनुयायियों के साथ दांडी पहुंचे थे और नमक कानून को तोड़े थे। उनके बाद इन्हें जेल में डाल दिया गया। इनके जेल डालने के बाद खान अब्दुल गफ्फार खान, चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्टार्ट हो चुका है। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था और 34 तक ये चला था। देखते हैं इसके आगे। जब गांधी जी जेल में चले गए थे 1930 में, फिर भी जो सीमांत गांधी, जिनको खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से भी जानते हैं, सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान, चलिए खान अब्दुल गफ्फार खान जो है इस आंदोलन को स्टार्ट रखे। खान अब्दुल गफ्फार जो है इस आंदोलन को स्टार्ट रखे। गफ्फार खान आंदोलन को शुरू रखे और आंदोलन को बहुत अच्छे तरीके से चलाए। इसीलिए खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान आंदोलन को स्टार्ट रखे और आंदोलन को बहुत अच्छे तरीके से चलाए, इसीलिए खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। सीमांत गांधी, गांधी जी के ही जैसे सीमांत गांधी जी के जैसे ही उसके बाद जो इसी बीच सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण यहाँ से एक है जो छपरा के कैदी, जो कि बिहार में जो छपरा है, छपरा के कैदी जो है, छपरा के जो जेल में जो कैदी थे, छपरा के कैदी नंगी वस्त्र का, छपरा के कैदी जो एक आंदोलन को स्टार्ट किए। छपरा के कैदी जो है इसी आंदोलन छपरा के कैदी नंगी वस्त्र हड़ताल रखा था। कैसा हड़ताल रखा था? नंगी वस्त्र हड़ताल रखा था। नंगी वस्त्र हड़ताल रखा था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से कैदी जो है नंगी वस्त्र का हड़ताल रखे थे? तो छपरा के कैदी जो है नंगी वस्त्रों का हड़ताल रखे थे। वो लोग नंगी वस्त्रों का हड़ताल कहने का मतलब वो लोग जो है विदेशी कपड़े का बायकॉट किया और उन लोग सभी बोल रहे थे जो हमको स्वदेशी कपड़ा चाहिए, इसीलिए जो है छपरा के कैदी जो है नंगी वस्त्र का जो है हड़ताल रखे। उसके बाद 1931 में जो है फिर से जो है गोलमेज सम्मेलन हो रहा था। 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुआ, 30, 31 और 32। तो 1930 में तो गांधी जी जो है जेल में बंद थे। उसके बाद 1931 में जो है दिल्ली में समझौता के लिए 1931 में इरविन जो है लॉर्ड इरविन जो कि भारत के वायसराय थे उस टाइम, इरविन जो है गांधी जी को दिल्ली बुलाए। गांधी जी को दिल्ली बुलाए किस लिए? समझौता के लिए दिल्ली बुलाए। समझौता के लिए दिल्ली बुलाए।
इसी को जो है गांधी इरविन एक्ट के नाम से, गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जानते हैं। इसी को जो है गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जानते हैं या दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। 1931 में जब इरविन गांधी जी को समझौता के लिए दिल्ली बुलाए, इसी को जो है गांधी जी जो है गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं, या नहीं तो इसी को जो हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे जो है हम लोग, जब ये देखो 1931 में जो गांधी जी जो है इरविन से बहुत सारे अपने मांगों को मनवाया और इरविन जो है अपने बहुत सारे मांगों को मान लिए। उसके बाद 1931 में जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, उनमें जो है 1931 में गांधी जी जो है, गांधी जी कांग्रेस के तरफ से सम्मेलन में भाग लिया, 1931 में जब गांधी इरविन समझौता हुआ था, उनमें गांधी जी के बहुत सारे मांगों को मान लिए थे इरविन। उसके बाद जो 1931 में जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, तो कांग्रेस के तरफ से जो गांधी जी जो है इसमें भाग लिए थे। उसमें भाग लेने के दौरान जो है गांधी जी सम्मेलन में भाग लिए और पृथक निर्वाचन कानून के कारण जो है पृथक निर्वाचन ये भी पूछा जाता है बहुत सारे क्वेश्चन। पृथक निर्वाचन भी हम आपको समझा रहे हैं जो पृथक निर्वाचन होते क्या है। पृथक निर्वाचन नियम के कारण जो है गांधी जी समझौता से भाग आए थे। नियम के कारण गांधी जी सम्मेलन से भाग आए थे, पृथक निर्वाचन एक ऐसा निर्वाचन है जो जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनको समझाए, जैसे हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, उसी तरह जो है हरिजन भी अलग होता है। इसीलिए हरिजन के लिए भी कुछ सीट को रिजर्व किया जाए और उस सीट पर हरिजन ही खड़े होंगे और हरिजन ही उसको वोटिंग करेंगे। वही पृथक निर्वाचन हुआ। तो गांधी जी समझे जो ऐसे करने पर देश जो है बहुत टुकड़े टुकड़े गैंगों में बढ़ जाएंगे। इसलिए इस पृथक निर्वाचन नियम के कारण गांधी जी जो है वहां से 1931 में जो सम्मेलन से भाग लिए थे। और क्यों भाग गए थे? क्योंकि पृथक निर्वाचन के कारण। जब वहां से भाग गए तो उनको जब पूना के जेल में भाग आए, इसीलिए जब उनको पूना के जेल में बंद कर दिया गया, जब वहां से भाग रहे थे तो उनको जो है पूना के जेल में पूना एक जेल है, उसको जो है पूना के जेल में बंद कर दिए गए थे। उसके बाद जो तृतीय सम्मेलन 1932 में जो गांधी जी जो है पूना के जेल में बंद थे और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था। उसके पहले ही 1931 में जो गांधी जी पूना के जेल में बंद थे। उसके बाद 1931 में जो है 31 में बंद हो गए। उसके बाद 1932 में फिर जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन का स्टार्ट हुआ। उस टाइम जो है 1932 में जब तृतीय थर्ड गोलमेज का जो 1932 में स्टार्ट हुआ, उस टाइम जो है गांधी जी कहाँ थे? जेल में बंद थे, पूना के जेल में बंद थे। और उस टाइम जो है वहाँ के इंग्लैंड के जो पीएम है वो जो है पृथक निर्वाचन पे अपना सहमति ले लिए थे। ब्रिटिश के जो पीएम थे वो पृथक निर्वाचन को मान चुके थे, क्योंकि भीमराव अंबेडकर उनको इतना समझा दिए थे जिनसे उनपे जो है वो विचार कर लिए थे। इसीलिए जब उनको पता चला जो गांधी जी को जो पृथक निर्वाचन जो है इसमें आने वाले हैं, सम्मिलित होने वाले हैं, सम्मेलन हो रहा है, उसके बाद गांधी जी जो है वहां पे अपना जो है आंदोलन स्टार्ट कर दिया। जेल में ही बैठ के जो है अनशन पे बैठ गए, खाना पीना सब बंद कर दिया। जब उनका जो 1932 में जो है बंद कर दिया, खाना पीना सब कुछ बंद कर दिए थे। जब उनकी हालत बिगड़ा तो सरदार पटेल जो है उनको जो है सरदार पटेल भीमराव अंबेडकर को जेल में मिलवाए। भीमराव अंबेडकर को B.R. अंबेडकर को जेल में पूना के जेल में गांधी से मिलवाए, गांधी से वार्ता करवाएं। कब? 32 में वार्ता करवाएं। और गांधी जी बोले जो आप जो ऐसे कीजिएगा, जो पृथक निर्वाचन पे सहमति दीजिएगा तो उससे जो भारत बांट जाएगा। हम आप लोग को जो है कुछ सीट को रिजर्व कर देंगे। और इस पर जब भीमराव अंबेडकर जो बात को मान लिए और उसके बाद गांधी जी अपना अनशन तोड़े। जब गांधी जी से भीमराव अंबेडकर मिले थे, इन्हीं को हम लोग पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। किनके नाम से जानते हैं? पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि गांधी जी और भीमराव अंबेडकर का वहां के पूना के जेल में मीटिंग हुआ था। इसको जब पूना पैक्ट के नाम से जानते थे। ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उसके बाद
जब ये सम्मेलन हुआ था तो 1935 में जो है 35 में एक अधिनियम आने वाला था जो कि भारत के लिए बहुत ही अच्छा अधिनियम था। ये गोलमेज सम्मेलन होने के बाद 1935 में जो है भारत शासन अधिनियम आया। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया। 1935 में क्या आए थे? भारत शासन अधिनियम आए थे जो कि भारत के लिए बहुत अच्छा था। देखिए यहाँ से आपको पूछा जाता है जो कौन ऐसे व्यक्ति थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कौन ऐसे व्यक्ति थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो वो हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इसीलिए इनको सब कुछ पता था और ये जो भारतीय संविधान को लिखने में अपना अहम भूमिका जो है निभाए थे। उसके बाद 1935 से हम लोग देख लिए। उसके बाद जो 1939 और 45 इसके बाद जो सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गए थे। 35 तक हम लोग भारत शासन अधिनियम के देख लिए। उसके बाद 1939 से लेके 1945 के बीच में सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गए थे जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और कल जो हम लोग देखते हुए क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन तक जाएंगे और उसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग के खत्म होने तक रहेगा। चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करेंगे।